क्योंकि जब वो घर आती है ना तो घर पर उसके सौतेले पिता अपनी नई पत्नी के साथ मौजूद होते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बताओ, दूसरी पत्नी बहुत ही घटिया औरत है जो ईसन को देखकर ही चिढ़ जाती है कि दफा हो जाओ इस घर से। और दोस्तों, ये देखकर ईसन का सौतेला पिता भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी नई पत्नी के पास पैसे हैं। उसे डर रहता है कि कुछ कह दिया तो छोड़कर चली जाएगी और लाले पड़ जाएंगे। ईसन भी अपने सौतेले पिता से कह देती है कि ठीक है, फिर मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दीजिए या फिर एडमिशन के पैसे दे दीजिए, क्योंकि इसी सपने की वजह से मैं इतने सालों से आपके साथ यहाँ खेतों में काम कर रही थी और आपका घर चला रही थी। पर दूसरी पत्नी कहती है उससे क्या पैसे मांग रही हो, फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास, अब जाती हो या धक्के मार कर निकालो यहाँ से। बेचारी ईसन का दिल टूट जाता है। इतने सालों से वो क्या सोचकर काम कर रही थी और क्या हो गया। वो रोते रोते अपने चाचा के घर आ जाती है, लेकिन चाचा उससे और नाराज कि माँ के मरने के बाद ही तुझे यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन करती रही गुलामी अपने सौतेले पिता की, तो वहीं वापस क्यों नहीं चली जाती, अब नहीं रखने वाला मैं तुझे अपने घर पर। इस तरह दोस्तों ईसन बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो रोते हुए ग्वेन के पास आती है और कहती है आखिर हमेशा बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है यार, क्या बिगाड़ा है मैंने, अनाथ तो मैं हो ही गई थी, अब सर छुपाने को छत भी नहीं है मेरे पास। तो ग्वेन कहता है कि देखो हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, चिंता मत करो। ईसन कहती है सच्चे वाला प्यार करते हो मुझसे, मेरे साथ शहर जा सकते हो ताकि हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। ग्वेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं शहर जाकर मेहनत करूंगा और घर चलाऊंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, फिक्र मत करो। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर से जो हो सकता था उन चीजों को लेकर रात को ही अपने घर से निकल जाते हैं। ईसन एक बार फिर ग्वेन से कहती है देखो अगर डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, वो सपना छोड़कर मेरे साथ आओगे तो पता नहीं, देख लो। ग्वेन कहता है ये सपना तो बाद में भी पूरा कर लूंगा मैं, पहले तुम्हारे सपने पूरे करने हैं मुझे। कहकर वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते टापू में रह रहे ग्वेन के घर वालों को टेंशन हो जाती है कि हमारा ग्वेन कहाँ चला गया, इसलिए उसकी तलाश शुरू हो जाती है। यहाँ नए शहर में आने के बाद दोनों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रहने को कमरा नहीं होता, चीजें खरीदने के पैसे नहीं होते, जो चीज वो घर से लेकर आए थे उसको भी दुकान वाले लेने को तैयार नहीं होते। वो ये शक करते हैं कि शायद इन्होंने चोरी करी हुई है और उसको ये बेचना चाहते हैं। लेकिन एक भले कपल जो होटल चलाते हैं वो ग्वेन और ईसन को देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग पक्का परेशान है, इसलिए वो उससे कहते हैं तुम एक रात यहीं बिता सकते हो, पैसे बाद में दे देना। इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, कहते हैं कि हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इसके बाद वो दोनों कमरे में आराम करने जाते हैं। कम से कम आज रात को सोने के लिए बंदोबस्त हो गया दोनों का। होटल के कपल बहुत बढ़िया वाली शराब और खाने पीने की चीजें भी ग्वेन और ईसन को देते हैं, जिससे दोनों पेट भर के खाते हैं और वहीं कमरे में आराम से सो भी जाते हैं। पर जब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बैग्स गायब थे जिसमें वो सामान लेकर आए थे। सारे सोने वगैरह की चीजें भी उस बैग में थी, सब गायब। दोनों होटल के कपल से पूछताछ करते हैं कि किसी ने हमारा बैग देखा क्या, लेकिन जितने प्यार से वो कपल कल रात बात कर रहे थे ना, उनके तेवर बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि फटाफट से पैसे निकालो होटल के, उसके बगैर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। ग्वेन और ईसन समझ जाते हैं कि रात को जो शराब इन्होंने हमको दी जरूर उसमें लोगों ने बेहोशी की दवा मिलाई होगी, जिससे हम बेहोश हुए और हमारा सारा सामान इन्होंने लूट लिया। ईसन और ग्वेन जब जोर जबरदस्ती से अपना सामान मांगने की कोशिश करते हैं तो वो कपल कहते हैं तुम दोनों को देखकर लगता है घर से भाग कर आए हो, पुलिस को फोन करूं क्या, अभी उठा के लेकर जाएगी दोनों को। इस चीज से दोनों डर जाते हैं कि कहीं हम फंस न जाए, इसीलिए अभी तो दोनों होटल से निकल जाते हैं। पर ईसन ग्वेन से कहती है जैसा उन्होंने हमारा सामान चुराया है ना, वैसे ही हम आज रात उनका सामान चुरा लेंगे। वो लोग जानते नहीं कि किससे पंगा लिया उन्होंने, इसीलिए रात होते ही ग्वेन और ईसन चुपके से उस कपल के कमरे में घुस जाते हैं। पहले तो अपना ही सामान ढूंढते हैं, पर ना मिलने पर कपल के सामान को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तब ईसन की नजर हेयर क्लिप पर पड़ती है, जिसे बचपन में ग्वेन ने ईसन को दिया था, और वो क्लिप उन कपल की बच्ची के सर में लगी।